देखो, चार तरह के जो आर ध्यान है उसमें हमने इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज, ये दो तरह के आर ध्यान की चर्चा कर ली। ठीक है, अब तीसरा है रोग। रोग लिखा है, ये इसको हम पीड़ा चिंतन आर ध्यान भी कहते हैं। इसको हम रोगज आर ध्यान भी कहते हैं। पीड़ा चिंतन, जैसे बीमारी हो गई है ना, या कोई कोई शरीर में तकलीफ हो रही है, किसी को घुटने में दर्द हो रहा है, तो किसी को बुखार हो रहा है, तो किसी को और भी तकलीफें हो रही हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफें हैं, तो वो जो रोग हुए और रोग होने पर हाय ये कब दूर हो, ये कब दूर हो, ऐसी जो अंदर में जो विकल्प होते हैं, उससे जो आकुलता होती है, उसको कहते हैं पीड़ा चिंतन आर ध्यान या रोगज आर ध्यान। रोग से उत्पन्न, रोग ने पैदा नहीं किए, लेकिन रोग होने पर जो हमने, है ना, हमने इस तरह की कल्पना की और हम इस तरह उससे पीड़ित हो रहे हैं, कहते हैं क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रोगज आर ध्यान। ठीक है, और कौन से बताए? तीसरा हो गया, चौथा अभी पूछूंगा आप लोगों से। देखो, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और रोग, इन तीनों को दूर करने में, इष्ट का वियोग हुआ मतलब ये अच्छी वस्तु, हमारे जो मन पसंद है वो चीज हमसे दूर हो गई, तो उसको पाने की इच्छा होना। अनिष्ट का संयोग हुआ तो उसको दूर करने की इच्छा होना। पीड़ा चिंतन रोग वगैरह हुए तो उनको दूर करने की इच्छा होना। तो ऐसा, इस तरह से इन तीनों को दूर करने की इच्छा, मतलब यहाँ इष्ट वियोग की परिस्थिति को दूर करना है ना, जो परिस्थिति बनी उसको दूर करना है ऐसा। और चौथा है भोगों के कारणों में वांछा रूप। क्या कहा? भोगों के कारणों में वांछा रूप, इसको निदानज आर ध्यान भी कहते हैं। वही मैं निदान पूछ रही थी, नाम नहीं था ना उसमें निदान। हाँ, वही बता रहा हूँ। चौथा सुनिए ध्यान से, निदानज आर ध्यान। निदानज क्या है? इसमें लिखा ना, भोगों की वांछा रूप, कि हमें भोग मिले। क्यों नित्या, ये सिखाया जाता होगा तुम्हें, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, है ना? तो हम अच्छी पढ़ें लिखें, इससे क्या होगा कि हम कुछ अच्छे बन जाएंगे, फिर बहुत सारा धन कमाएंगे, तो रोटी कपड़ा मकान सब व्यवस्थाएं होंगी हमारे पास, सारी भोग सामग्रियां होंगी हमारे पास, हम बढ़िया ऐश करेंगे, है ना, उन सब का भोग करेंगे, सुखी रहेंगे। तो ऐसी जो भोगों की वांछाएं होती हैं उसको कहते हैं निदानज आर ध्यान, और निरंतर इसकी आकुलता जीव को बनी रहती। देखो, हमारे चाहने से, हमारे विकल्प करने से ये वस्तुएं प्राप्त नहीं होती, धन संपदा नहीं होती। जैसे कोई राजा का पुत्र हुआ तो सोच समझ के हुआ था क्या कि मैं तो राजा के यहां पैदा होऊंगा, है? ऐसा तो नहीं था ना, उसका पुण्य उदय था, राजा के यहां पैदा हो गया और वो राजकुमार हो गया, युवराज बन गया, फिर बाद में राजा बन गया। उसने तो इस तरह पहले नहीं सोचा था। उसने क्या किया था फिर कि वो राजा का पुत्र हुआ? उसने पुण्य किया था, है ना, उसने अपना 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 काम किया। ये जो हम विकल्प करते हैं तरह तरह के कि हम ये बन जाए, कभी कभी कोई बैठा रहता है, बैठे बैठे सोचता रहता है हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, है ना। जैसे मान लो कोई व्यापारी है तो ये सोचता है कल मैं इतने बजे दुकान खोलूंगा, जल्दी खोल लूंगा मैं, फिर इतने ग्राहक आएंगे, फिर इतने ग्राहक आएंगे, फिर ये चीज बिकेगी, फिर ये बिकेगी, फिर इतना पैसा आएगा, फिर इतना आएगा, फिर इतना मुनाफा होगा। ऐसा सोचता रहता। इससे धन आता है क्या?
फिर हम ऐसे टैकल करेंगे, फिर हम ऐसा ऐड करेंगे, फिर हम उसको ऐसा छूट देंगे, फिर उसको ऐसा लालच देंगे, फिर वो और 4 लोगों को लेके आएगा। तो सोचते रहो, इससे थोड़ी धन आता है, धन आता है पुण्य से। और फिर पता चला कि सुबह दुकान खोली, 2-4 घंटे ग्राहक ही नहीं आए, फिर क्या करें? ऐसा होता है कई बार। तो इस हमारे जो विकल्प हैं, इससे नहीं आता धन, इससे धन नहीं आता, बल्कि हमारा जो पुण्य है उससे धन आता है। तो क्या करें कि पुण्य करें। अमृता सीति में लिखा है, दीदी आपने भी बताया था, है? अमृता सीति में पहले ही श्लोक में लिखा है कि हे भव्य जीव, कहां जा रहे हो सुबह सुबह? है नित्या, सुबह सुबह कहां जा रहे हो? तो मैं उसको थोड़ा संवाद शैली में बोलता हूं कि मानो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं दुकान खोलने जा रहा हूं, व्यापार करने जा रहा हूं। कोई कहता नौकरी करने जा रहा हूं, सर्विस करने जा रहा हूं। अच्छा, उससे क्या मिलेगा तुम्हें? तो बोलता है कि मुझे धन मिलेगा। कि धन से क्या मिलेगा? कि धन से हम सारी रोटी कपड़ा मकान सबकी व्यवस्थाएं करेंगे और पंचेंद्रिय के विषय प्राप्त होंगे। हाँ, अच्छा ठीक है। और उससे क्या मिलेगा? पंचेंद्रिय के विषयों से कि उससे सुख मिलेगा, हम उसको भोगेंगे तो सुखी होंगे। ये अच्छा पक्का है कि हाँ। तो तुम्हारा ये विश्वास है कि तुम पंचेंद्रिय के विषय इकट्ठे करोगे तो तुम्हें उसको भोगने से सुख मिलेगा, और पंचेंद्रिय के विषय धन से प्राप्त होते हैं। पक्का है ना कि हाँ ऐसे ही है, धन से पंचेंद्रिय के विषय, पंचेंद्रिय के विषय से सुख प्राप्त होगा। तो अब ये बताओ कि धन कैसे प्राप्त होगा? तुम्हारे विकल्प करने से कि पुण्य से प्राप्त होगा? देखो, भाग्य किसे कहते हैं, ये परिभाषा आपको यही मिलेगी, अन्यत्र पढ़ने को भी नहीं मिलेगी। पुण्य के उदय को भाग्य कहते हैं। पंडित टोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में लिखा है, पुण्य के उदय को भाग्य कहते हैं। और पुण्य कैसे बनता है? दया से, दान से, पूजन से, भक्ति से, है ना, परिणामों को शांत रखने से, ऐसी तो होगा पुण्य। ठीक है। तो कहते हैं, हे भ्रात, तुम कहां जा रहे हो? यहां आओ, भगवान जिनेंद्र की पूजन करो, भक्ति करो, है ना, स्वाध्याय करो, दया दान आदि रूप परिणमन करो। इससे तुम्हें पुण्य बनेगा और पुण्य से धन संपत्ति प्राप्त होगी, पंचेंद्रिय, उससे पंचेंद्रिय के विषय प्राप्त होंगे और तुम्हें इंद्रिय सुख की प्राप्ति हो। तो तुम वहां भागे मत चले जाओ, यहां आओ। इस तरह तो पहले उसको यहां मोड़ा, जिन मंदिर में लाए, फिर कहा कि पंचेंद्रिय के विषयों से जो तुम्हें सुख मिलेगा वो सुख वास्तव में आकुलता रूप होने से दुखी ही है। तो तुम्हें हम ऐसा सुख बताते हैं जिसमें आकुलता ही नहीं है। जैसे भगवान को देखो कैसी निराकुलता है, ऐसी निराकुलता तुम्हें प्राप्त हो सकती है। कि कैसे? कि स्वानुभव से। ये बहुत सुंदर चर्चा है अमृता सीति, आचार्य योगेंदु देव, और प्रसिद्ध लेखक हैं, आचार्य हैं, जो ध्यान के विषय को उन्होंने मुख्य रूप से अपनी लेखनी का विषय बनाया। ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जीव कल्पना करता है, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसे पंचेंद्रिय के विषय मिले, फिर मैं ऐसा बनूं, ऐसा बनूं। इन विकल्पों से केवल दुख होता है। जैसे सुनना, जैसे कभी कभी ऐसा होता था कि कल एग्जाम है और हम सोचते थे कल एग्जाम होगा तो फिर मैं ऐसा पेपर आएगा तो मैं ऐसा सॉल्व करूंगा, फिर ये होगा, फिर वो करूंगा, फिर ऐसा करूंगा। ऐसी कल्पनाएं करते। भाई, कल्पनाएं व्यर्थ की करने से क्या लाभ? पढ़ाई करो। पढ़ाई तो करता नहीं है, कल्पनाएं करता है कि कल पेपर होगा तो फिर ऐसा करूंगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा करूंगा। अरे भाई, ऐसा और वैसा मत सोचो, मेहनत करो, योग्य तरीके से तैयारी करो। ऐसे यहां
कि हम व्यर्थ की कल्पनाएं नहीं करते रहे कि भविष्य में हमें ऐसे ऐसे भोग मिले, फिर ऐसा हो, फिर ऐसा हो, फिर ऐसा हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता कि मैं अभाव में जीऊं। हर व्यक्ति यही कल्पना करता है कि मैं धनवान बनूं, सारे विषय हो, सारे संपदा हो, सब कुछ हो मेरे पास। मतलब ऐसा हर व्यक्ति सोचता है। लेकिन ऐसे सोचने से क्या लाभ है? ये सोचना, ये कल्पनाएं करना, ये कौन सा ध्यान है? निदानज नाम का आर्त ध्यान है। इससे दुख ही होता है। इससे कोई चीज मिल नहीं जाती, मिलती है उपाय करने से। और सबसे उत्तम उपाय है पुण्य का संचय करो। पुण्य का संचय होगा तो उदय आएगा। पुण्य के उदय को भाग्य कहते हैं, और भाग्य से धन संपदा मिलती है। सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा मिलती नहीं व्यापार में, है ना। निज आत्मा के ज्ञान बिन त्यों सुख नहीं संसार में, ऐसा लिखा है। तो इसलिए हमें ये चारों तरह के आर्त ध्यान नहीं करना चाहिए। चारों आर्त ध्यान ये हैं। हमने 4 आर्त ध्यान आज समझे। इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान, और चौथा निदानज आर्त ध्यान। कौन कौन से आर्त ध्यान, कौन बताएगा? भावना जी बताइए। 4 तरह का आर्त ध्यान। हाँ, इष्ट का वियोग, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, अनिष्ट योगज आर्त ध्यान, पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान, और लास्ट वाला याद नहीं आ रहा भैया जी अभी नाम। अच्छा, लगा बताइए ना। बहुत अच्छी अच्छी कोशिश की आपने। अब ये बच्चे बताएंगे। बोलो नित्या। अब थोड़ा और कोई बोलिए। सुदृष्टि को याद हो गए क्या? हाँ बोलो। इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, पीड़ा चिंतन निधान। अब इसको ध्यान के रूप में बोलो। ये तो अवस्थाएं हो गई। मतलब इष्ट का वियोग होने से उत्पन्न, तो उसको सीधा शब्द है इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोग संयोगज, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। जा लगाना, जा मतलब उत्पन्न। अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान निधान। निदान आर्त ध्यान। पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान में जा नहीं लगा है तो रोगज आर्त ध्यान। रोगज आया था ना, रोग ज मतलब उत्पन्न, रोग से उत्पन्न। तो ऐसे 4 तरह के आर्त ध्यान है। अच्छा, ऐसे आर्त ध्यान हम सब में से सबको होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई आर्त ध्यान होता है क्या? दीपा जी को होता होगा शायद। ये सारे होते हैं, सारे अच्छा, कर सारे सकते हो। होते हैं। पर आप कोई भी कोशिश चीज- करें कि अब नहीं करें, कम करें थोड़ा। हाँ देखो, इन भावों का क्या फल होगा ये विचार करना है। ये भाव तो होते हैं, लेकिन इन भावों का फल क्या होगा ये विचार करें हम, तो विकारों को छोड़ेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ कहा है ना, चारों आर्त ध्यान का फल तिरंच गति का बंध है। पहले तो तत्काल आकुलता है। कोई कहे कि तिरंच गति कब मिलेगी, अगले जन्म में मिलेगी, अभी तो नहीं मिल रही ना। तो अब तत्काल आकुलता होगी, होती है कि नहीं होती बताओ? होती है। हमारे इष्ट का वियोग हो जाए और हम उसके लिए खूब चिंता करें, खूब सोचें, दुखी हों, आंसू बहाने लगते हैं, रोते हैं। कई लोग भगवान के सामने जाके ही आंसू बहाने लग जाते हैं। फिल्मों में देखा होगा आपने, वही शिकायत करने लगे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये और वो, उसको पता नहीं क्या पागल हो गए। तो उसको बड़ा अच्छा मान, वाह यार देखो भगवान से भी टकरा गया, और फिर और उनने फिर वो उसको जीवित कर दिया। ऐसा भी कई बार हो जाता है ना, वो वस्तु वापस आ जाती है। ये सब सही नहीं है, वो फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं है वो चीज। और ऐसा करके भगवान को उल्टा पलटा बोल के वो कौन सा
भगवान को डरा रहा है क्या? है कि भगवान है क्या वो? सही बात। बताओ, भगवान की भक्ति करने का बोलते हैं और भगवान को डांट रहा है, भगवान से शिकायत। ये कोई भक्ति थोड़ी है, भक्ति करने से पुण्य बनता है, भगवान उल्टा पलटा बोलने से थोड़ी पुण्य बनता है ना। तो भगवान जिनेंद्र की भक्ति करें तो पुण्य बने। अब देखो यहाँ बात कही इष्ट वियोग है, इष्ट का वियोग हुआ है ना, तो ऐसा हमारे होता रहता है। अब छोटे छोटे भी प्रसंग बनते रहते हैं, अनिष्ट संयोग के भी प्रसंग बनते हैं। अनिष्ट का संयोग हो जाए, हमारा पड़ोसी ऐसा आ जाए कि हमें पसंद ही नहीं है, लेकिन वो पड़ोसी तो है। हमारे देश का पड़ोसी ऐसे हैं कि वो हमेशा ही चिंता बनी रहे, कब वो कुछ आतंकवादी भेज दे कि कुछ कर दे, है ना। तो ऐसे भी होता है। तो ये अनिष्ट का संयोग हो जाए, ऐसे और भी अनेक तरह से। फिर पीड़ा चिंतन या रोगज, रोग उत्पन्न हो जाए कई तरह के अपने शरीर में। अब शरीर तो रोगों का घर ही है। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि शरीर के एक एक अंगुल प्रमाण स्थान में 96 रोग होते हैं। तो सोचो पूरे शरीर में कितने रोग होंगे। होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं, फिर स्वभाव से तो है ही शरीर रोगों का घर है, लेकिन कोई बीमारी कभी कभी उत्पन्न हो जाती है ना। ग्रंथियां बन जाती हैं, तो शरीर में तापमान बढ़ जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर घट गया, ये सब बीमारी तो है ना उसके अंदर, उसी के अंदर से उत्पन्न हो जाती हैं। अब उत्पन्न हो गई और हम दुखी हो रहे हैं, आकुलित व्याकुलित हो रहे हैं। तो ये कौन सा ध्यान है? पीड़ा चिंतन। सिर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, कोई भी तकलीफ हो रही है तो हम उसमें दुखी होते हैं, तो ये पीड़ा चिंतन या रोगज आर्त ध्यान है। और निदानज बता ही दिया है ना, तरह तरह की कल्पनाएं करना, ये मिले भोग, पंचेंद्रिय के विषय मिले, ऐसा मिले वैसा मिले इत्यादि जो कल्पनाएं हम करते रहते हैं निरंतर, कई शेख चिल्ली की तरह करते रहते हैं कल्पनाएं, तो कोई किसी और की तरह करते रहते हैं भविष्य की कल्पनाएं कि ये मिलेगा वो मिलेगा, है ना, ये मिल जाए वो मिल जाए। इससे अंदर में तकलीफ होती, आकुलता होती रहती है। ये कहलाता है निदानज नाम का आर्त ध्यान। आज हमने इन 4 ध्यानों की चर्चा की, आर्त ध्यान के 4 भेदों की। आगे हम कल रौद्र ध्यान के 4 भेद, फिर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के 4 भेदों की 4 भेदों की चर्चा करेंगे। और इस तरह हम अंत में निष्कर्ष भी समझेंगे कि चारों में से जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है वो हेय है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वह उपादेय है। और इन ध्यान परे मोक्ष हेतु धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है। इस तरह हम ध्यानों का सच्चा स्वरूप समझ के और आत्म ध्यान करें, परमात्मा बने, यही मंगल भावना। निज निधि निज में